तो आइए सबसे पहले एक अपना टॉपिक देखते हैं इंडस्ट्री का उत्तर प्रदेश के लिए। देखिए, इकोनॉमी आपका पूरा कल आ जाएगा, उसी में से एक टॉपिक है ऐसा इंडस्ट्री। ठीक है, तो चलिए पहले इसको देखते हैं। ये मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, प्री में भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में शुगर केन का और जो गन्ने के खेत हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। क्यों है योगदान, तो चलिए उसको समझते हैं। अपना सबसे पहले ये देखिए, पहले मैं आपको क्रोनोलॉजी समझाता हूँ क्या है। शुगर केन अगर इंडस्ट्री पे पूछेगा कि क्या प्रॉब्लम है, तो पहली चीज आप उसका इंट्रो दोगे, प्रोडक्शन वगैरह बताओगे। ठीक है, फिर क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या सॉल्यूशन है। तो चैलेंजेस कहाँ से शुरू होते हैं, वो शुरू होते हैं खेत से। कि शुगर केन का जो एरिया है वो देखिए, अब लैंड फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, क्योंकि एक पिताजी के 2-3 बच्चे, अब वो फ्रेगमेंट कर लिया है उन्होंने जमीन को, तो उसकी वजह से जो वहां की यील्ड है वो कम होगी। ठीक है, एग्जाम्पल में बाद में आएंगे, चलिए इस पे बाद में आएंगे, अभी इसको रहने दो। तो यील्ड कम हुई। अब जो यील्ड कम भी हुई तो गन्ना किसी ने लगाया, तो अब जिसने गन्ने की बुआई की तो उस पर क्या बीमारी भी आ रही है बहुत ज्यादा, तो बीमारी की वजह से प्रोडक्शन कम हो रहा है गन्ने का। तीसरी चीज क्या होती है कि चलिए बीमारी नहीं भी आई, तो आप बार बार रिपीटेडली गन्ना बुआई करते जा रहे हो, उसकी वजह से मोनोकल्चर हो रहा है, और मोनोकल्चर से जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्लाइन हो रही है। तो तीनों को मिला के जो प्रोडक्शन है रॉ मटेरियल का, क्योंकि फैक्ट्री को सबसे पहले रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो रॉ मटेरियल वो ही खराब हो गया है। तो प्रोडक्शन की तो दिक्कत हो गई। ठीक है, अब जो भी प्रोड्यूस हुआ कम कम ही हुआ, ज्यादा तो नहीं हुआ। तो वो क्या होगा, मिल में जाना चाहिए था आइडियली। लेकिन होता क्या है कि उसका थोड़ा सा पार्ट या थोड़ा सा ज्यादा पार्ट अब गुड़ बनने के लिए चला जाता है। तो मिल में जो जाना था, अब मिल में वो भी कम हो गया है। तो चलिए अब मिल चलता है, तो मिल भी 12 महीने नहीं चल रहा है, वो भी 6 महीने चल रहा है, तो सीजनल है, तो उसका इशू है। चलिए मिल भी ठीक है, तो फिर सरकार की कुछ ऐसी पॉलिसी है कि भाई उन्होंने बोल दिया कि आपको इतना पेमेंट करना है गन्ना किसानों को, तो फिर उन्हें वो पॉलिटिकल कंपल्सन है, वो करना ही पड़ेगा, चाहे उनका इतना प्रॉफिटेबल हो या नहीं हो। जो चीनी बनती है मिल से, अब उसकी डिमांड भी कम हो रही है, क्योंकि लोगों को डायबिटीज वैसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है ड्यू टू शुगर, तो वो भी कंज्यूम कम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम हुई। उसके बाद जो ब्राजील वगैरह है, वहां पे प्रोडक्शन बहुत अच्छा है ड्यू टू क्लाइमेट। अब वहां से इंडिया में काफी चीप रेट पे शुगर आ सकती है, आती भी है, तो उससे शुगर के प्राइस डाउन रहते हैं। तो टोटल मिला के ये मेजर चैलेंजेस हैं, यही सॉल्यूशन है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ये गवर्नमेंट की साइड से है, आप इसको पढ़ सकते हो कि भाई तारीफ की गई है कि कितनी वाइटल है शुगर इंडस्ट्री फॉर उत्तर प्रदेश। ठीक है, कितने शुगर मिल है, 121 है, ये 2023-24 का डेटा है। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। यूपी में सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो पूरा यूपी का मैप, उसमें जो वेस्टर्न वाला साइड है, क्योंकि वहां पे ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था, तो वेस्टर्न साइड पे इसका ज्यादा प्रोडक्शन है। ठीक, तो सारी मिल भी कहाँ होंगी, इधर ही होंगी। तो देखिए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर वगैरह यहीं पे है। ठीक, ये तो हुई पहली चीज। दूसरी, प्री में क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन है तो वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा है, तो डिस्ट्रिक्ट का नाम है शामली। ठीक, नई बनी थी, शामली में प्रोडक्शन ज्यादा है। ठीक, टोटल यूपी का कितना प्रोडक्शन है, तो 107 लाख टन शुगर हैज बीन प्रोड्यूस इन उत्तर प्रदेश, वाइल महाराष्ट्र प्रोड्यूस 105 लाख टन। ठीक है, तो बस ये दो याद रखना, दूसरे नंबर पे कौन है। ठीक, अब आते हैं, चलिए क्रोनोलॉजी तो मैंने आपको बता दी, आप उससे देख सकते हो। ये हम रैंडम देखते हैं। मील की हालत देखिए, एक ये मील है, इसकी हालत देखिए, और ये एक ये वाला मील है, तो ये थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन होगा वो सही होगा, वीयर एंड टीयर कम होगा, तो यहाँ पे लॉस भी कम होगा। अब इसकी हालत इतनी खराब है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, क्या हालत होगी, क्या प्रोडक्शन होगा, आप समझ सकते हैं। तो पहली ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम, जो रॉ मटेरियल है गन्ना, तो उसको देखिए प्रोडक्शन में ही कितने इशू है। पहली चीज तो वहां पे पेस्ट अटैक ये सब हो रहे हैं, उससे प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो रही है। दूसरा, मोनोकल्चर हो रहा है, मोनोकल्चर से प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन है। फिर जो फार्म लेबर है उनकी वेजेस इतनी हाई है कि जो किसान है, किसान कम होते जा रहे हैं, और जो लेबर है वो बढ़ती जा रही है। ठीक, क्यों, क्योंकि लेबर में ज्यादा फायदा है। एक मिनिमम आप 4-5-6 घंटे काम करके आपको 400 रुपए मिल जाते हैं, जो वेस्टर्न यूपी की मैं बात कर रहा हूँ। और किसान पूरे साल भर मेहनत करता है, सब कुछ, सारी लेबर को भी पेमेंट करेगा, एडवांस पेमेंट करेगा, पहले पेमेंट करके जो प्रोड्यूस करेगा, उस पर सपोज पेस्ट अटैक हो गया तो उसका प्रोडक्शन खत्म, तो वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाएगा। ठीक,
तो एक ये इशू है। अगला ये गुड़, देखिए जाना था गन्ना मिल में, क्योंकि मिल को ज्यादा रॉ मटेरियल मिलेगा, वो बढ़िया से बनाएगा शुगर वगैरह। अब उसका एक मेजर चंक जा रहा है गुड़ बनाने में, जैगरी। तो अब गुड़ से क्या होगा भाई, गुड़ का कंजप्शन ठीक है बढ़ रहा है, अच्छा भी है हेल्थ के लिए, लेकिन जो शुगर इंडस्ट्री है उसकी हेल्थ इसने खराब कर रखी है। ठीक, ये मोनोकल्चर है, देखिए सारा गन्ना ही गन्ना है। तो मोनोकल्चर लीड्स टू सॉइल प्रॉब्लम लाइक सॉइल एसिडिफिकेशन, डिग्रेडेशन, सॉइल बोर्न डिसीजेज, और अल्टीमेटली ये निगेटिव इंपैक्ट करता है प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक, एक ये इशू है। अभी देखिए कोविड आया था, तो कोविड के टाइम पे सब कुछ बंद हो गया, लेकिन मिल थोड़ी बंद हुए, क्योंकि जो गन्ना था वो तो मिल में जाना था। तो जो मिल में गया, तो मिल वालों को तो क्या है, पेमेंट करना था, उसने सारे फार्मर का पेमेंट किया। क्यों किया? क्योंकि भाई वो उसकी चीनी बना के बाहर मार्केट में बेचेगा, उससे वो पैसे कमाएगा। अब जो उसे पैसे कमाने थे चीनी बेच के, वो उसको नहीं मिल पाए। क्यों? क्योंकि देखिए आइसक्रीम वगैरह, चॉकलेट वगैरह, ये सब बिकनी बंद होगी उस टाइम पे, तो इन्हीं में शुगर का यूज होता है, ठीक ठाक यूज होता है इसमें। तो उसकी वजह से क्या हुआ, डिमांड कम हुई, तो शुगर का जो स्टॉक था वो मिल में वैसे ही रहा, तो उनकी शुगर बिक नहीं पाई, इस वजह से उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ। ठीक, अब ये देखना, ये आर्टिकल है आइसक्रीम सेल्स अप आफ्टर कोविड फ्रीज, मींस उसकी बाद में आइसक्रीम की डिमांड बढ़ी, तब जाके इनकी हालत थोड़ी सी सही हुई। ठीक है, तो ये भी एक वैलिड पॉइंट है। ठीक, अगला है एथेनॉल। देखिए एथेनॉल का अभी प्रोडक्शन थोड़ा सा कॉस्टली है। अगर जो क्रूड ऑयल हम बाहर से मंगाते हैं वो इंडिया में अगर महंगा आ रहा है, तो एथेनॉल भी महंगा है, तो लोग क्या करेंगे, एथेनॉल पे स्विच कर जाएंगे। ठीक है, और एथेनॉल में क्या यूज होता है, शुगर केन का जो भी वेस्ट बचता है उसका यूज होता है। ठीक, ये सही है। लेकिन अभी क्या हुआ, क्रूड ऑयल के दाम कम हो गए, तो इंडिया में सस्ता आने लगा। अब किसी को सस्ता 50 रुपए किलो पेट्रोल मिलेगा, 50 रुपए लीटर, और एथेनॉल मिल रहा है 80 रुपए या 85 रुपए लीटर, तो आप ऑब्वियसली पेट्रोल ही यूज करोगे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, एथेनॉल की वजह से, क्योंकि मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम कम हुए, उससे एथेनॉल के प्रोडक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। उसी वजह से जो शुगर केन है और उसकी एसोसिएट इंडस्ट्री है, उस पर भी इंपैक्ट पड़ा नेगेटिव। ठीक, चलिए एक ये वाला भी है, ब्राजील। ब्राजील देखिए बहुत बढ़िया प्रोड्यूसर है शुगर केन का। वहां पे क्योंकि क्लाइमेट बहुत अच्छी है, टेक्नोलॉजी है, इसने बहुत अच्छा काम भी किया है एग्रीकल्चर पे। तो जब वहां पे बहुत सस्ता प्रोड्यूस हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वो सस्ता ही आएगा मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में। तो दुनिया सस्ती चीनी खरीदेगी, इंडिया से जो महंगी चीनी जाएगी उसको कौन खरीदेगा? तो हमारी चीनी बाहर एक्सपोर्ट नहीं हो पाती ड्यू टू कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक, तो ये भी एक इशू है। अब नेक्स्ट अपना ये कैबिनेट वाला है, सरकार की पॉलिसी है बेसिकली, कि सरकार देखिए पहले डिसाइड कर देती है एफआरपी शुगर केन पे। अब उसने फिक्स किया, तो जो मिल के मालिक हैं उन्हें पेमेंट तो करना पड़ेगा किसानों को। उनकी चीनी किस रेट पे बिकेगी, कब बिकेगी, कितना पैसा आएगा, ग्लोबल मार्केट की क्या फ्लक्चुएशन है, उसके ऊपर उनका सारा पेमेंट रुका रहता है। तो उससे क्या होता है, मिल ओनर को थोड़ा सा लॉस, या फिर ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड उन्हें लगता है। इसी वजह से थोड़ा सा जो इंडस्ट्री है वो सफर करती है। ठीक, सारे पॉइंट हो गए, एक पॉइंट ये बचा, दारू। देखिए पीना सेहत के लिए हानिकारक है, बिहार ने इसी वजह से शराब बैन की। तो शराब बैन से क्या हुआ, वहां पे जो आप अल्कोहल का जो प्रोडक्शन होता है, उसमें जो शुगर केन का वेस्ट होता है, एक तरह से जो सीरा होता है, उसका यूज होता है। अब वहां पे शराब बैन होगी, तो यहाँ से जो वो सीरा वहां जाता था वो जाना बंद हो गया। अब वो नहीं जाएगा, तो जो शुगर मिल ओनर हैं उनको एक तरह से वेस्ट की भी एक इनकम मिल रही थी, तो उनका एक इनकम सोर्स बंद हुआ। तो वो इससे भी सफर किया शुगर इंडस्ट्री ने। यूपी की कहीं और की भी करेगी, लेकिन यूपी को स्पेसिफिकली, क्योंकि एसोसिएट राज्य है, नेबर है बिहार, इस वजह से ज्यादा इम्पेक्ट किया। तो अपना सारा आई होप होता है यहीं पे। ठीक, सो अपना एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है जो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप चाहें तो उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो, अदरवाइज ऐसा कोई बार नहीं है कि आपको पेमेंट करना ही है। ठीक, आप उसके लिए हमारे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर ज्वाइन कर सकते हैं, और सारी पीडीएफ वगैरह आपको उसी ग्रुप में मिलेगी, तो टेंशन मत लेना। इवन पैसों की तो टेंशन नहीं लेना, एटलीस्ट आप फ्री में ज्वाइन कीजिए, कैसे भी कीजिए, नॉट एन इशू। थैंक यू।